तो अगर आपने रिसेंटली Vivo V30 Pro लिया है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ। क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कैसी हिडन सेटिंग्स हैं, क्या मोड्स आपको मिलते हैं, सो दैट लेने के बाद या लेने से पहले ही आपको एक आइडिया लग जाए कि इसकी कैमरा ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कुछ फीचर्स देखेंगे। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसी कैमरा ऐप ओपन करेंगे, इस तरीके से आपको फोटो मोड में ये प्रीव्यू देखने वाला है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास पे। तो यहाँ पे 0.6x इस तरीके से अल्ट्रा वाइड एंगल पे जा सकते हैं। देन 1x है जो इसका प्राइमरी कैमरा है। उसके बाद उसी कैमरा को यूज़ करके इस तरीके से हम 2x जूम भी कर सकते हैं, इवन 4x जूम भी मिलता है। तो ये 2x और जो 4x है ये डिजिटल जूम है, मतलब मेन सेंसर को यूज़ करके क्रॉप किया जा रहा है। अलग से कुछ टेलीफोटो कैमरा इसके अंदर नहीं मिलता आपको। तो ये हो गए नंबर ऑफ कैमरास। अगर मैं 4x पे जाके पिंच एंड जूम करने का ट्राई करता हूँ तो अप टू 20x आप जाके जूम कर सकते हो। अब हम आते हैं ऊपर की साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो आपको यहाँ सारे ऑप्शंस दिखेंगे। फ्लैश की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑरा लाइट। अब ये ऑरा लाइट अगर आप देखोगे इस तरीके से ये स्क्वायर शेप में लाइट जल रही है। अब बढ़िया चीज़ क्या है, इसका आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी एकदम वाइट है, देन इसको इस तरीके से आप येलो, ऑरेंजिश येलो भी कर सकते हो। और अगर मैं टेम्परेचर एडजस्ट करूंगा इस तरीके से तो आप वाइट भी कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल फ्लैश भी है, छोटी सी फ्लैश दी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ फ्लैश को ऑफ पे रख सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड है जो आपको नॉर्मली सिर्फ वीवो में ही मिलता है। अगर मैं सेंटर आइकन पे क्लिक करता हूँ, 3 ऑप्शन है, विविड, टेक्सचर्ड और नेचुरल। तो एक काम करते हैं, सेम सीन का पहले मैं विविड में फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर्ड में जाते हैं, ये टेक्सचर्ड हो गया। और नेक्स्ट है जाइस नेचुरल, क्योंकि ये वीवो का जाइस के साथ कोलैबोरेशन है तो एक अलग से आपको कलर साइंस मिलता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमने फोटो लिया। आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो कि तीनों में क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर आपको थोड़े सैचुरेटेड कलर पसंद है, थोड़े बढ़िया बूस्टेड कलर पसंद है, आप विविड पे शूट कर सकते हो। अगर आपको थोड़े नेचुरल साइड पे कलर चाहिए, आई वुड सजेस्ट आप जाइस नेचुरल पे जाके उस मोड में फोटोज ले सकते हो। बाकी एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे ये फ्लावर का आइकन दिखेगा, ये मैक्रो मोड है। अब इसमें आपको डेडिकेटेड एक मैक्रो कैमरा मिलता है, जिसको यूज़ करके आप मैक्रो फोटोज बढ़िया से ले सकते हो। लास्ट में यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन है, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है एस्पेक्ट रेशियो। अगेन 4:3 डिफ़ॉल्ट होता है, उस पर ही रखना हमेशा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अभी ये 4:3 है। आपको ये जो MTNL वाला फ़ोन है पूरा ऊपर से नीचे दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे जाके मान लेते हैं 16:9 करता हूँ, तो ये देखो नीचे से और ऊपर से क्रॉप हो गया है। तो 4:3 के अलावा अगर आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करते हो, आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाती है और खींचने के बाद वही क्रॉप फोटो मिलती है। उससे अच्छा 4:3 में लो, एडिटिंग में जाके आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइमर। 3 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड इवन 10 सेकेंड का आपको टाइमर मिलता है। तो अगर आप ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा के फ़ोटो लेना चाहते हो तो आप टाइमर से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है ग्रिड लाइंस। तो इस तरीके से जब आप ग्रिड लाइंस एनेबल कर दोगे ना, तो आपको ये लाइंस दिखेंगी, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, जिनको यूज़ करके आप अपनी लाइन सीधी रख सकते हो। तो अगर आप यहाँ फ्रेम में भी देखोगे, ये वाली जो लाइन है, मैं अपनी दीवार को स्ट्रेट करने के लिए लाइन को यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेक श्योर हो जाएगा कि फ़ोटो लेने से पहले जो लाइंस है मेरे फ्रेम में वो एकदम सीधी आ जाए, ताकि मुझे एडिट ना करना पड़े। नेक्स्ट ऑप्शन है लेवल की। तो लेवल जब हम इनेबल करेंगे तो ये बीच में आप देखो ये लेवल आ गया है। अगर ये कहीं भी लेफ्ट राइट होगा तो वो येलो नहीं होगा, जैसी सेंटर होगा ना, लाइन जब जॉइन होगी तो येलो हो जाएगी। इसका मतलब मेरा लेवल एकदम स्ट्रेट है। तो लेवल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है शेक रिमाइंडर। तो ये क्या करेगा, जब भी फ्रेम में हल्का सा शेक होगा आपको एक रिमाइंडर दे देगा। नेक्स्ट है इफेक्ट। अब इफेक्ट्स में बहुत सही चीज़ है, आप ऊपर और नीचे या लेफ्ट एंड राइट मूव करके इसमें चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। अगर आप ऊपर और नीचे कर रहे हो, इस तरीके से आप एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको वो लॉन्ग प्रेस करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, माइनस में जाओगे तो फोटो डार्क होती जाएगी, प्लस में जाओगे तो फोटो ब्राइट होती जाएगी, और ऊपर स्क्रीन में दिखा भी रहा है एक्सपोजर वैल्यू कितना है आपका। तो इस तरीके से आप ये एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट एंड राइट अगर आप मूव करोगे तो आप कलर्स इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, -100 में जाके। डीसैचुरेट करना है तो थोड़ा माइनस में चले जाओ, प्लस में जाओगे तो आपके कलर्स और बूस्ट होते जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना सैचुरेशन लेवल भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वाटरमार्क की है। वाटरमार्क आपके ऊपर आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, देन HDR और ये सारी ऑप्शंस है। तो ये तो हो गया फोटो मोड। लास्ट में मैं आपको फिल्टर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स हैं, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओल्ड मूवी है, नाइट ब्रीज है, तो मैं एक एक करके स्लाइडर्स में आपको दिखा रहा हूँ।
काफ़ी एक्चुअली वीवो में काफ़ी फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। और बढ़िया चीज़ ये है इन्होंने स्लाइडर भी दी है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है वो भी आप स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। नॉर्मली फ़ोन्स में फ़िल्टर्स में आपको ये स्लाइडर्स मिलते नहीं हैं। तो ये हो गया पूरा फ़ोटो मोड का इंटरफेस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में आपका 4x का ऑप्शन चले जाता है। आप या तो अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर सकते हो, या आप 1x में जा सकते हो इस तरीके से, या आप 2x में जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, 4K 60 तक आप शूट कर सकते हो, जो काफ़ी सही है। कई फ़ोन्स में 4K 30 तक लिमिटेड होता है। और बढ़िया चीज़ ये भी है कि अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। और अगर मैं 2x पे जाता हूँ तो 2x में भी आप 4K 60 में ईजिली शूट कर सकते हो वीडियो को। तो मैक्सिमम 4K 60 आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ये शेक वाला बटन दिया हुआ है, तो ये एंटी शेक अभी ऑफ है। आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हो। 4K 30 में आपको स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। अगर आप अल्ट्रा पे जाओगे तो 1080p 60 FPS पे चले जाएगा, बिकॉज वो क्रॉपिंग भी करता है और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, जिस वजह से आपको बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। बट आई वुड से आप स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हो, सो दैट आप 4K में जाके भी जो अपनी वीडियो है वो शूट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम सेटिंग वाले आइकन पे जाते हैं तो आपको वही एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। एक इन्होंने वाइड वाला भी एस्पेक्ट रेशियो दे दिया है, काफ़ी सही है। वो क्रॉप होता है ऑब्वियसली, बट आपको एक सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन दे दिया है। बट आई वुड सजेस्ट 16:9 में करना। देन वही ऑप्शन है ग्रिड लाइन, लेवल, शेक, वाटरमार्क, ये सब। एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे ना, एक तो ये माइक्रोफोन का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आप ब्लूटूथ कोई माइक यूज़ कर रहे हो, या आपने अलग से एक डेडिकेटेड माइक वायर्ड लगाया है, तो आप ये सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा माइक यूज़ करना है। दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर है। अब टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, तो आप अपने आप टेक्स्ट लिख सकते हो। जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, मान लेते हैं आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से करना है, तो आप वो कर दोगे और रिकॉर्ड जब करोगे तो टेलीप्रॉम्प्टर साथ में चलता रहेगा। बाकी अगर हम यहाँ फिल्टर्स पे जाते हैं वीडियो में, तो एक ज़ाइस सिनेमैटिक इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। 4K इज़ नॉट सपोर्टेड, तो सिर्फ 1080p में ज़ाइस सिनेमैटिक चलेगा। देन एक नेचुरल मोड दे दिया है और आप यहाँ से नन कर सकते हो। तो ये बेसिकली 3 इन्होंने मूवी बोके मोड्स दिए हैं। देन मूवी लट्स भी हैं यहाँ पे। ये चीज़ मुझे सही लगी, आपको काफ़ी लट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। अगर आप सिनेमैटिक इफेक्ट चाहते हो, वीडियो शूट करने से पहले ही आप लट लगा लो और फिर आप एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं 4K में जाता हूँ तो वो लट्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपको लट्स और ये सब चाहिए ना, हाँ, तो 1080p में स्विच हो रहा है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर आप फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हो तो उसमें भी अगर आप 4K में जाते हो तो फ़िल्टर्स ये हट रहे हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी फ़िल्टर्स और ये सब इफेक्ट वगैरह लगाने हैं वो सिर्फ 1080p तक ही लिमिटेड है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड, जो है पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ अच्छी है, आपको 1x और 2x दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर एक ये 2.8 ज़ाइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बोके मोड्स आपको काफ़ी अलग अलग मिल जाते हैं। एक का नेचुरल है, देन बायोटार है, देन सोनार है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको ये बोके इफेक्ट मिल जाते हैं। अब इनके जो कुछ सैम्पल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, जो अलग अलग बोके मोड्स हैं कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक ये वॉन्ड का आइकन बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ भी आपको काफ़ी प्रीसेट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। ऑरा लाइट वाला है, देन वेडिंग है, लो लाइट, तो काफ़ी अलग अलग इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन ये कुछ इस तरीके से फ्रेम्स हैं आपके अलग अलग, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी अलग क्रिएटिव मोड्स दिए हैं इन्होंने पोर्ट्रेट में, तो स्टाइल्स में जाके आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो ज़ाइस के भी कुछ मोड्स हैं और ये अलग से भी इन्होंने प्रीसेट दिए हुए हैं। देन यहाँ पे एक सुपर नाइट का भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपके सिचुएशन में जो पोर्ट्रेट मोड है वो शूट कर रहे हो। सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो वही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। HD पोर्ट्रेट इनेबल्ड है, ये आप कर सकते हो अगर आप हाई रेजोल्यूशन पर पोर्ट्रेट लेना चाहते हो, तो वो मैं बोलूँगा आप हर टाइम पे इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा नाइट मोड में अगर हम जाते हैं, अब नाइट मोड में आपको चारों कैमरा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x है, इवन 4x में आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ट्राईपॉड मोड बना हुआ आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। तो ट्राईपॉड मोड इसलिए दिखाता है कि अगर आप नाइट मोड में फ़ोटो ले रहे हो तो वो शेक को हल्का सा रिड्यूस कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पैनोरामा नाइट। अब बेसिकली ये पैनोरामा ही कैप्चर करेगा, बट वो नाइट मोड में पैनोरामा कैप्चर करेगा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मोड है। इसका अगेन आप रिव्यू में जाके देख सकते हो।
देन ये सुपर मून मोड है, सुपर मून में आपको 10x जूम मिल जाता है, तो 10x में जाके आप मून की फ़ोटो ले सकते हो, बट प्रैक्टिकली 10x में मून इतना कुछ खास आता नहीं है, वो छोटा सा ही आपको दिखेगा, तो 10x का कुछ बेनिफिट है नहीं। उसके बाद एस्ट्रो मोड भी है। अब दिल्ली में नॉर्मली स्टार्स वगैरह रहते नहीं हैं, तो एस्ट्रो मोड में हम कुछ सैंपल ले नहीं पाएंगे। सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो वही सारी ऑप्शंस आपको हर एक मोड की तरह मिल जाएंगे। अब एक यहाँ पे एक माइक्रो मूवी मोड भी आपको मिल जाता है, पहले भी आता था फ़ोन्स में वीवो के। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप रील्स वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रीसेट्स मिल जाते हैं, तो इनको भी आप डाउनलोड करके जो है आप यूज़ कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, तो उस हिसाब से आप कोई भी इफेक्ट चूज़ करके बेसिकली अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है आप कर सकते हो। अब मोर पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे 12 और ऑप्शंस हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सुपर मून, बेसिकली आप मून मोड में जा सकते हो। स्नैपशॉट है, लाइव फोटो, ये सारे बेसिक ऑप्शंस हैं। पैनोरामा, टाइम लैप्स में जाके एक बार देख लेते हैं टाइम लैप्स में क्या क्या ऑप्शन है। तो टाइम लैप्स में आप तीनों कैमरा यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 1x और 2x, ये आपको ऑप्शन मिल जाती है। ऊपर यहाँ प्रो ऑटो लिखा हुआ है। अब टाइम लैप्स आप प्रो मोड में भी शूट कर सकते हो, ये चीज़ अच्छी है, सारे आपको प्रो मोड्स मिल जाते हैं टाइम लैप्स के लिए। तो आप अपनी शटर स्पीड, ISO मैनुअली पूरा एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे सही दे दी है, तो प्रो मोड मिल जाता है। उसके अलावा रेजोल्यूशन अगर आप 4K पे जाते हो तो 4K में भी आप टाइम लैप शूट कर सकते हो, एंड इवन 1080p में। देन उसके बाद यहाँ पे प्रो मोड है। अब प्रो मोड में ये चीज़ अच्छा है कि आप अल्ट्रा वाइड भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, एंड इवन मीडियम टेलीफोटो जो कि 2x है, तो आप 2x में भी प्रो मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो, वो ऑप्शन आपको मिल जाती है। मैक्रो में नहीं है। बाकी वही सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आप जाके एक्सपोजर कंपनसेशन माइनस करोगे तो फ़ोटो डार्क हो जाएगी, प्लस करोगे तो आप फ़ोटो ब्राइट कर सकते हो। उसके बाद ISO है, ISO मिनिमम 50 मिल जाता है, और अगर आप मैक्सिमम पे जाते हो तो 3200 है। तो इस तरीके से आप शटर स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 1/12000 है, मिनिमम 0.6 सेकेंड है। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि हम 2x पे थे, अगर हम 1x पे जाते हैं तो 32 सेकेंड की शटर स्पीड है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देन वाइट बैलेंस है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रीसेट्स दे दिए हैं इस तरीके से, आप अलग अलग प्रीसेट पे जाके वाइट बैलेंस में अपना जो वाइट बैलेंस है वो एडजस्ट कर सकते हो, या फिर मैनुअली अगर आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना है आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो, और इवन टिंट भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आपको ऑटो फोकस भी मिल जाता है अगर आप फोकस मैनुअली करना चाहते हो। मान लेते हैं इस तरीके से हाथ है मेरा आगे, बट फोकस मुझे पीछे किसी सब्जेक्ट पे करना है, तो वो भी आप इस तरीके से मैनुअल फोकस कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका मीटरिंग मोड है, सेंटर वेटेड है, एवरेज है, और स्पॉट मीटरिंग है, तो ये भी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। देन उसके बाद रॉ और एनेबल और डिसेबल करने का भी ऑप्शन है, तो आप रॉ ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। एंड प्रो मोड में ही अगर आप जाइस नेचुरल लेना चाहते हो या विविड लेना चाहते हो, वो भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, यहाँ पे भी नहीं है, दैट इज़ हाई मेगापिक्सल पे आप प्रो मोड में शूट नहीं कर सकते, नेचुरल मेगापिक्सल ही आएगी। एक यहाँ पे बढ़िया मोड है ब्रैकेटिंग, AEB। ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में क्या है, मान लेते हैं आप 3 फोटो लेना चाहते हो एक स्टॉप के वेरिएशन में। इसमें क्या होगा, एक फ़ोटो नॉर्मल लेगा, एक ब्राइट लेगा, एक डार्क लेगा, उन तीनों का आप मर्ज करके एक HDR फोटो बना सकते हो, जो एक बेसिकली एडवांस फीचर है जो आपको प्रो मोड में मिल जाता है। लास्ट में यहाँ पे ये हाई रेजोल्यूशन का भी मोड है। हाई रेजोल्यूशन में जाके अगर आप इसका जो हाई मेगापिक्सल काउंट है उसका यूज़ करना चाहते हो, तो आप अल्ट्रा वाइड में भी 50 मेगापिक्सल ले सकते हो, 1x में भी 50 मेगापिक्सल, एंड इवन 2x में जाके भी आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटो ले सकते हो, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद मोर में कुछ और ऑप्शंस भी हैं। लास्ट स्लोमो देख लेते हैं एक बार, स्लोमो में क्या क्या ऑप्शन है। 1080p में 120 FPS है, 240 FPS भी आप 1080p में कर सकते हो स्लो मोशन, ये चीज़ सही है। तो 4K का ऑप्शन नहीं है, तो 1080p अप टू 240 FPS आप इजीली स्लो मो शूट कर सकते हो। तो ये था Vivo V30 Pro का कैमरा सेटिंग्स का एक पूरा टूर मैंने आपको दिया। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।